90 के उस दशक को कौन भूल सकता है जब कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित जो थे उनका विस्थापन हुआ। कश्मीरी पंडितों की बात करें तो कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में कश्मीर घाटी छोड़कर बाहर जाना पड़ा। जिसके बाद कश्मीरी पंडित समाज की बात करें तो वो देश के सभी हिस्सों की बात करें तो वहाँ पर जाकर बस गए, और ज़्यादातर लोगों की बात करें तो वो जम्मू की बात करें तो वहाँ पर विस्थापित कैंपों में रहे। जिसके बाद लगातार वो इस उम्मीद में रहे कि कब आखिर सरकारें आएंगी और कश्मीरी पंडितों को घाटी वापसी करवाएंगी। लेकिन इस बीच जो कश्मीरी विस्थापित पंडित कश्मीर से विस्थापन झेल कर जम्मू पहुंचे थे या फिर देश के बाकी जो राज्य हैं वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद उनकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे कर दिए गए। जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि कश्मीरी पंडितों की ज़मीनों पर जो कब्जे अवैध तरीके से किए गए हैं उनको छुड़ाया जाएगा। वहीं अगर पार्लियामेंट की बात करें तो कल की बात करें तो जो पार्लियामेंट है उसमें सरकार के द्वारा ये बताया गया कि लगभग 150 से ज़्यादा परिवारों को जो अवैध कब्जे थे उनकी ज़मीनों पर लोगों के, उन्हें जो है वो हटाया गया है। इस सब पर हम बातचीत करेंगे और आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं कश्मीरी विस्थापित पंडित समाज के लोग जो हैं उनके पास। इनसे जानेंगे कि आखिर जो सरकार ने ये दावे किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा और नाम भी जानना चाहूँगा आपका। शुक्रिया आपका। मैं राकेश कौल। राकेश जी, जिस तरह से सरकार ने ये बताया है कि 150 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी ज़मीनों पर जो नाजायज़ कब्जे किए गए थे उसको छुड़ाया गया है, प्रक्रिया चल रही है। आपसे जानना चाहूँगा कि जो हकीकत है वो क्या है। क्या आपकी भी ज़मीन थी और क्या आपकी ज़मीन पर भी जो नाजायज़ कब्जा है वो किया गया था, क्या उसे छुड़ाया गया है? बिल्कुल, जो ये बात बिल्कुल सही है। अब कल जो पार्लियामेंट में उन्होंने कुछ आंकड़ा दिया है, आंकड़े के बारे में ये बताएंगे कि हमारी भी 2-3 जगह थी जिसमें 2 जगह पे हमें कब्ज़ा जो वो छुड़वाया गया है। जो कंसर्न वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, खासकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से लेकर तहसीलदार और जो भी वहाँ पटवारी गिरदावर जो भी है, उन्होंने बड़ी मतलब हमारी हेल्प भी की है वहाँ पर। तो वो जो 2 जगह ज़मीन थी हमें वो छुड़ाई है और वो ज़मीन को वहाँ के सरपंच के सुपर्द किया गया है। तो उसको वो सरपंच के वो सुपर्द किया गया है। तो आगे की कार्रवाई हम देख रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत आई है। लगभग करीबन कोई मेरे हिसाब से कोई 2-2.5 हज़ार के ऊपर ही एप्लीकेशंस आई थी जब हम भर रहे थे। उस वक्त ये आंकड़ा था। तो कहीं से जवाब अच्छा आता तो कहीं से ठीक नहीं आता। तो अगर ये गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया उस वक्त जब ये खासकर कोविड के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था, उसके बाद यहाँ के एलजी साहब ने इस पर बिल्कुल जिस तरह से एक गौर किया गया, उस पर एक पोर्टल बनाया गया जहाँ पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते थे, अपने मसले वहाँ पर रख सकते थे। तो सर, जिस तरह से आप ये मान रहे हैं कि आपकी ज़मीन भी थी, उसका कब्जा छुड़ाया गया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से बिहेवियर वहाँ पर रहता है, किस तरह से साथ वहाँ पर रह रहा है? नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर जो है वो मिक्स है। कहीं इनको बहुत ही अच्छा है। मैं क्या बोलूँ आपको, जो हमारे जो इलाका है वो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में शांगस है। शांगस के तहसीलदार साहब है, शांगस के नायब तहसीलदार है, या वहाँ के गिरदावर साहब है, पटवारी साहब है, उनको इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है। मतलब हम देखिए, जो अच्छा करेगा हम अच्छा ही बोलेंगे। उनको बहुत अच्छा, उनको वहाँ से लोगों के से थोड़ा सा तेज़ कलामी भी करनी पड़ी, मगर उसकी परवाह नहीं की उन्होंने वहाँ से उनसे बाज़ाब्ता कागज़ दिखाए कि उनको बोला, देखो जी ये आपके नाम की नहीं, ये इनका खुद काश है, इनकी अपनी ज़मीन है, ये इनको वापस छोड़नी पड़ेगी। जिसकी वजह से उन्होंने वो ज़मीन छोड़ी। ज़मीन छोड़ने के बाद उन्होंने कंसर्न जो भी है वो स्टाफ वो जो था वहाँ जिनकी जिम्मेदारी बनती थी उनके हवाले की है। सर, कश्मीरी पंडित समाज की बात करें, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज है वो काफ़ी समय से इस उम्मीद में बैठा है कि उनकी कब घर वापसी हो, कश्मीर घाटी में कब उन्हें बसाया जाए। अब जिस तरह से ज़मीनों पर से कब्जे छुड़ाए गए हैं, तो क्या उम्मीद आपको बंदी है कि जल्द कश्मीरी जो पंडित समाज है उसकी घाटी वापसी जो है वो हो सकती है? उसमें भी कोई प्रक्रिया आएगी, कोई उम्मीद बंदी है उसको लेकर? देखिए, 90 में जब हमारी वहाँ से जो उसको बोलते हैं कि पलायन हुआ, एक जोनोसाइड के तरीके से हमें वहाँ से निकलना पड़ा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई है। तो उसके बाद हमें पता था कि 3 महीने 2 साल 3 साल के बाद हम वापस जाना है। मगर गुज़रते 32 साल हो गए। 32 साल का एक और सब बहुत हो तो पीढ़ियाँ चली जाती है। आज जो अब उस वक्त जन्मा है उसके आज उसने शादी भी की, बच्चे भी हुए। हम गवर्नमेंट से हर वक्त यही कामना करते, गवर्नमेंट से हम हर वक्त यही चाहते हैं कि जब तक कि वो कोई ठोस कदम ना उठाए हमारी घर वापसी के लिए, जिसको ड्रास्टिक स्टेप बोलते हैं,
वो जब तक नहीं उठाएंगे तब तक तो एक छोटा सा कदम है जो ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा है। ये मांग हमारी बहुत पहले की थी, तो आज इस पर उन्होंने अमल किया, हमसे खुश है। मगर कौन नहीं चाहता कि घर वापस जाए। जब एक जानवर, चिड़िया जिसको बोलते हैं, जब सवेरे अपने घोंसले से निकलती है, वो शाम को चाहे कुछ भी हो वो अपने घोंसले में वापस पहुँचे। वही हाल हमारा भी है। हम भी चाहते हैं कि हम वापस घर जाए, अपने घर जहाँ से हमारा बसा हुआ। जब आप 90 के दशक की बात करें, जब विस्थापन हुआ आपका वहाँ पर, उस समय को जब आप याद करते हैं और उसके बाद अब जब ज़मीनों से कब्जे जो हैं वो छुड़ाए जा रहे हैं, दोनों को याद कर रहे हैं, तो कितनी खुशी इस वक्त आपको हुई जब ज़मीनों से कब्जे कम से कम कुछ तो जो था वो सरकार ने किया? क्योंकि तमाम सरकारें जो हैं वो वादे तो करती रही लेकिन एक्शन उस वक्त नहीं होता था। लेकिन अब जो एक्शन शुरू हुआ है, बेशक 150 कब्जे छुड़ाए गए हैं लेकिन कुछ तो हुआ है। कितनी हुआ ग्राउंड पर, हम इसमें गवर्नमेंट की बहुत सराहना करते हैं। इससे एक इंडिकेशन मिलती है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ले रही है, चाहे वो थोड़े छोटे छोटे कदम उठा के ले रही है, मगर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले रही है हमारे लिए। हम भी उसी आस में हैं कि हम इसी तरह अगर ये एक कदम उठाए, कल कुछ और कदम अच्छा उठाए हमारे लिए, उसके बाद और कुछ कदम, ताकि हम भी अपने घरों में चले जाएं, हम भी वहाँ बसे। क्योंकि अब देखिए, अपनी जन्मभूमि होती है। आज हम हैं यहाँ, मगर हमारी जो दिल की जो धड़कनें हैं वो धड़कती है वहीं के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। कुछ और जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। विजय जी, आपका भी तो सबसे पहले स्वागत करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू। विजय जी, किस तरह से देखते हैं जब ज़मीनों को सरकार कह रही है कि 150 कब्जे छुड़ाए गए हैं? क्या आपकी भी ज़मीन थी? आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपकी ज़मीन का कब्जा जो है वो भी छुड़ाया गया है? नहीं, मेरी जो ज़ाती है, मतलब मेरा दुकान था 2 मरले का चंदनवाड़ी पहलगाम में, उसका कब्ज़ा नहीं मुझे मिला। वहाँ के कंसर्न तहसीलदार साहब ने मेरे 4 महीने गर्मियों के ज़ाया कर दिए। लास्ट में बोला ये फॉरेस्ट लैंड है, जबकि वहाँ ऑलरेडी 150 दुकानें हैं, वो भी मेरी तरह हैं, लेकिन उनके लिए फॉरेस्ट की लैंड नहीं है। मेरे लिए एक पर्टिकुलरली, मेरे सिंगल आदमी के लिए वो जो वहाँ पर दूसरी दुकानें हैं, क्या वो विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानें हैं, या लोग वहाँ पर लोकल रहते हैं उनकी दुकानें? नहीं, वो लोकलों की, कश्मीरी पंडितों की 2-3, एक ट्रैवल एजेंसी की थी, एक मेरी दुकान थी। ट्रैवल वालों ने अपनी दी है किसी को बेच के, लेकिन मेरी दुकान मैंने किसी को नहीं दी है। मेरे कागज़ है, रिसेंटली मेरा इंतखाब भी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, लेकिन फिर भी तहसीलदार कंसर्न पहलगाम, खासकर तहसीलदार पहलगाम, बाकी कोई स्टाफ नहीं है। उसी पर मैं आऊँगा, क्योंकि सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो पोर्टल बनाया है JKUT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपका मामला जो है उस पर गौर फरमाया जाएगा, उसे हल किया जाएगा। और क्या कारण आप समझते हैं कि जो वहाँ के स्थानीय तहसीलदार हैं, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बात सुन नहीं रहे हैं? वो मेरी सुन नहीं रहे। ये पोर्टल खुलने से पहले, ये ऑर्डर होने से पहले मैं इन प्रोसेस था उस केस के लिए, उस दुकान के लिए। तो मैंने 2019 में भी उसके लिए ट्राई की है। मेरा केस फाइनल स्टेज पर था, लेकिन वो जो आर्टिकल की वजह से, 370 की वजह से, फिर वहाँ स्ट्राइक हो गई, वो मसला ख़त्म हो गया। फिर 2020 में कोविड आया, कोई हिल नहीं पाया अपनी जगह से। इस साल मैं अप्रैल में ही गया इस दुकान की वजह से। मैंने वहाँ किराए पर कमरा लिया पहलगाम में। फिर मैंने DC साहब से को एप्लीकेशन दी, उन्होंने मार्क कर दी तहसीलदार पहलगाम, लेकिन तहसीलदार पहलगाम ने मेरे 4 महीने पूरी, कभी आज तारीख रखता, कभी परसों रखता था, कभी ये मतलब कहता 8 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ। मैंने कहा मेरा जनाब यहाँ बहुत ख़र्चा लगता है। तहसीलदार साहब अपनी गाड़ी में आते थे, उसमें कोई प्राइवेट ड्राइवर था, मैं ये पूरी तरह, लेकिन वहाँ से मैंने सुना ये बिजबारी का ड्राइवर इसको प्राइवेट रखा है। तो वो ड्राइवर साहब ने मुझे 8-10 बार देखा था। फिर लास्ट वाले दिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका मसला हल हो जाएगा, बाहर तक चाय पियेंगे, चाय का कप भी कराते हैं। वहाँ वो मुझे कुछ डिमांड करने लगा जो मेरी ताकत से बाहर था। बिल्कुल, आपसे पैसे की मांग वहाँ पर की गई, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की मांग जो थी वो की गई। यह गंभीर आरोप हैं कि सरकार तो कह रही है कि जो कश्मीरी पंडितों को उनकी ज़मीनें वापस दी जाएंगी, लेकिन ये भ्रष्टाचार, अगर आप पैसे दे देते तो आपकी दुकान आपको मिल जाती। तहसीलदार साहब ने बोला, जब उसने कागज़ पहली बार देखे, दूसरी बार देखे, कहता आप बेफिक्र हो, टाइम लगेगा, आपको कब्ज़ा मिलेगा। लेकिन लास्ट में मैं जब गया,
जब इनका हो गया, मतलब वो जो श्रीनगर में किलिंग एक हो गई जो मेडिकल शॉप वाले की, उसके बाद दूसरे दिन मैं तहसीलदार साहब से फिर मिलने गया, मेरी तारीख थी। मैंने कहा जनाब आपने शहादत बुलाए थे, वो भी आए थे, आपने शहादत नहीं ली। कहता मैंने स्टाफ को भेजा था, उन्होंने बोला ये फॉरेस्ट लैंड है इसलिए आप जाओ, मैंने आपने पोर्टल में डाला था, मैंने उसमें भी जवाब अगर वो 1 लाख रुपया जो डिमांड अगर हो मैं रही देता थी था मुझे दुकान मिल जाती। फिर फॉरेस्ट नहीं होता। नहीं, अगर मैंने उस ड्राइवर को 1 लाख रुपए दिया होता, लेकिन किसी स्टाफ ने नहीं, जो ऑफिशियल स्टाफ तहसील पहलगाम का है, मुझे किसी ने कोई डिमांड नहीं की। मेरी हर तरह से उन्होंने मदद की है, चाय मुझे पिलाई। मैंने लगभग 25 दिन उनके साथ में रहा लगातार। कभी ये इंतखाब में ये चीज़ है, कभी ये रिपोर्ट लिखनी है, कभी उसको बुलाना है, कभी जो वहाँ नाजायज़ कब्ज़ेदार है उनको बुलाया है। मतलब गिरदावर साहब, पटवारी साहब, उन्होंने मेरी बहुत, ये नहीं कि ऑन-ड्यू। सर मैं एक और सवाल यहाँ पर जोड़ूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि जिस तरह से विजय जी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और बिचौलिए रखे जाते हैं बीच में, तहसीलदार साहब का ड्राइवर ये डिमांड करता है कि आप 1 लाख रुपए दे दें। अगर इन्होंने 1 लाख रुपया दे दिया होता, ये कह रहे हैं, तो दुकान इनको मिल जाती, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो ये कह दिया गया कि जो आपकी दुकान है वो फॉरेस्ट लैंड में है। और इनका ये भी कहना है कि अगर बीच में एक दुकान है, उसके इर्द गिर्द बाकी दुकानें हैं, वो फॉरेस्ट लैंड में नहीं आती, तो फिर आखिर इनकी दुकान जो है वो फॉरेस्ट लैंड में कैसे आ गई। और इस पर भी सरकार को जो है वो देखना होगा, इस चीज़ की जांच करनी होगी कि आपने कानून तो बना दिए, कुछ लोगों के कब्जे तो छुड़ा दिए, लेकिन कुछ लोग इसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सर विजय जी एक और सवाल करूंगा, क्योंकि कश्मीरी पंडित 90 के दशक में वहाँ से निकले थे और 30 साल से ज़्यादा का वक्त जो है वो अब बीत चुका है। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के आम लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित समाज है वो वापस यहाँ पर आए नहीं, उनका रुख किस तरह का है, आपसे जानना चाहूँगा। जिस जगह हम असली रहने वाले हैं, जहाँ के हम रहने वाले हैं, उस जगह का नाम है ब्राहरानीपोरा। यह डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ता, तहसील शांगा से नायाब छतरगुल है। जब हमने हमारी ज़मीन वो ख़राब हुई थी, जब कोई लुक आफ्टर नहीं हुआ, वो वैरान पड़ी थी। जिस दिन हम गए 2007 में, 2008 में हम गए, डर के गए। डर था, मिलिटेंसी का डर था, लेकिन डर के गए। 150 आदमी लोकल जो वहाँ है, 150 आदमी हमारी मदद के लिए आया। उन्होंने हमारी, मतलब एक किस्म की आप समझो मजदूरी पर आए। वो पैसा हमसे कोई नहीं लिया, हमसे कोई चाय नहीं ली है। उन्होंने हमारी तारबंदी ज़मीन की है, जो हमारी दादा परदादों की जागीरें हैं, उनको मतलब ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत ही हमारी मदद की, हर किस्म की मदद की। अच्छा, जहाँ जिस गाँव में जाते हैं, जो जानता है, हमारे साथ किसी ने कोई गलत नहीं किया है, सब ने प्यार किया, सब ने आराम से किया। लेकिन कोई एक आदमी निकलता है, एक मछली गंदी होती, वो सारे। मुझे आखिरी सवाल करूँगा, क्यों कि जिस तरह से सरकार लगातार ये कह रही है कि 150 से ज़्यादा कब्जे छुड़वाए गए हैं और अभी ये प्रक्रिया चल रही है, ये गिनती जो है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपसे रिश्वत की मांग की गई, इस चीज़ को भी देखना होगा। इसको लेकर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिस तरह मतलब मेरा केस है, मैं अपने केस की बात करूं, वो देखें। जिस तरह सबकी अलाटमेंट है, मेरी भी अलाटमेंट है। अगर मैंने किसी को पैसे पकड़े हैं, रसीद दिया, तो मेरे को सरकार जेल भी भेज दे। अगर मेरे किसी से बात नहीं कि नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, तो मेरे को कंसर्न अथा जो लोकल है तहसीलदार साहब, वो तंग क्यों करते हैं। ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन चीज़ों पर वो ख़ास तवज्जो दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे विजय जी जो कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कश्मीरी विस्थापित पंडित हैं, ये भी, इनकी भी ज़मीन है, लेकिन इनकी ज़मीन अभी इन्हें नहीं मिल पा रही है। इनकी एक दुकान है और ये वहाँ के चक्कर काटते रहे। इन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। और तहसीलदार पहलगाम की बात करें तो वहाँ पर आरोप ये लग रहे हैं कि उनका जो कार्यालय है उसके अंदर जितना भी स्टाफ था, उस स्टाफ की बात करें तो उस स्टाफ ने अच्छे से इनसे बातचीत की, लेकिन जब बात आई कब्ज़ा दिलवाने की तो इन्हें कब्ज़ा नहीं दिलवाया गया। उसका कारण ये रहा कि वहाँ पर जो तहसीलदार साहब हैं, उनका ड्राइवर इनसे 1 लाख रुपए की मांग करता है रिश्वत की, कि अगर आप देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इन्होंने पैसे नहीं दिए, इनका काम नहीं हुआ। पैसे नहीं दिए, ये कह दिया गया कि आपकी दुकान जो है वो फॉरेस्ट लैंड में है। सवाल इनका ये है
अगर बाकी दुकानें इर्द गिर्द फॉरेस्ट लैंड में नहीं है तो फिर सिर्फ इनकी एक अकेली दुकान जो है वो फॉरेस्ट लैंड में कैसे हो सकती है। सरकार से अपील ये कर रहे हैं कि अच्छा कदम है, सराहना सरकार की कर रहे हैं कि अब ज़मीनें जो हैं उनसे कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी अपील कर रहे हैं कि इस चीज़ पर गौर फरमाया जाए कि कुछ लोग अभी भी वहाँ पर भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी असल में जाकर ये कानून जो है वो अपना काम करेंगे और लोगों को इसका फ़ायदा होगा। रवि शर्मा, जेकेएस न्यूज़, जम्मू कश्मीर।